अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मेरा वीडियो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप 10,000 की रेंज में कैसे अपने घर पे एक कंप्यूटर बना सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आजकल सारी आपकी बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन होती है, आपकी मीटिंग सारी ऑनलाइन होती है। तो जिन लोगों के पास घर पे कंप्यूटर नहीं है और या लैपटॉप नहीं है और वो लोग एक सस्ता कंप्यूटर अपने ऑप्शन में चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे चीप एंड बेस्ट कंप्यूटर अपने घर पे बिल्ड कर सकते हैं। और ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस वक्त, तो आप यहाँ पे अपनी कोई भी वेबसाइट्स, गूगल क्रोम ब्राउजर, आपका जीमेल, व्हाटएवर कुछ भी चीजें हैं, आप इस कंप्यूटर की द्वारा यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ आप ये सिस्टम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं अपने घर पर। तो ये सब चीजें जो पॉसिबल हो पा रही है इस छोटी सी एक डिवाइस की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो डिवाइस है इसको हम लोग बोलते हैं रास्पबेरी पाई। तो रास्पबेरी पाई का मेजर फंक्शन होता है, ये माइक्रो चिप कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आपको एक छोटे पॉकेट साइज के बोर्ड के अंदर मिलता है। तो इन कंप्यूटर्स की सबसे खास बात ये होती है कि जो सिस्टम्स होते हैं ये अपने आप में एक फुल कंप्यूटर होता है। लाइक इन कंप्यूटर्स के लिए आपको सेपरेटली रैम नहीं चाहिए, सेपरेटली आपको एसएमपीएस नहीं चाहिए, सेपरेट आपको ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए। तो ये कंप्यूटर अपने आप में एक सिंगल बोर्ड मदरबोर्ड कंप्यूटर्स होते हैं। तो ये जो मेरे पास जो वेरिएंट है ये है रास्पबेरी पाई का 4 वर्जन, जो कि इसके पहले रास्पबेरी 1 आया था, चाहे वो अपग्रेड होकर कुछ सालों बाद उसका 2 आया था, अपग्रेड होकर 3 आया और रिसेंटली कुछ महीनों पहले इसका रास्पबेरी पाई का 4 वर्जन आया। तो जो रास्पबेरी 4 का जो अपग्रेडेड फायदा है, इस वर्जन के अंदर आपको 4 GB रैम मिलता है इन बिल्ट। और उसके साथ साथ में स्टोरेज की अगर बात आती है, इन बोर्ड्स के अंदर अपना सेल्फ स्टोरेज नहीं होता है, उसके लिए आपको इसमें अपना SD कार्ड कनेक्ट करना होता है। लाइक आप 512 GB का माइक्रो SD कार्ड आपको इसमें कनेक्ट होता है, जो आपके फोन के अंदर मेमोरी कार्ड लगता है, सेम मेमोरी कार्ड आपको इन कंप्यूटर्स पे कनेक्ट करना होता है। और इसके अंदर आपका OS इंस्टॉल होता है और साथ ही साथ उसी में आपका डेटा स्टोरेज होता है। तो इसके अंदर आपको सबसे अच्छी रिलायबिलिटी एक फायदा ये भी है, इस बोर्ड के अंदर आपके पास आप मल्टीपल कार्ड्स रखते हैं तो आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसमें यूज कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। लाइक जैसे विंडोज कंप्यूटर होता है तो जनरलाइज आप क्या करते हो, उसके अंदर किसी एक पार्टीशन में आप लिनक्स इंस्टॉल करते हो, एक में आप अपना मैक इंस्टॉल कर लेते हो, एक में आप अपना विंडोज इंस्टॉल करते हो। तो ये इसी तरह से पोर्टेबिलिटी आपको मिलती है पाई के अंदर में। आप मल्टीपल कार्ड्स के अंदर मल्टीपल OS सेटअप कर सकते हो और उनको अपने यूज अपने नीड के अकॉर्डिंग आप उसे यूज कर सकते हैं। और दूसरा मेजर फैक्टर इसका बात की जाए तो कॉस्ट। तो इसका कॉस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है जो आज के टाइम में लोगों को सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आप एक नया कंप्यूटर खरीदने जाते हैं या नया लैपटॉप खरीदने जाते हैं जो आपका काम चला सके, एटलीस्ट से मिनिमम देखा जाए तो 15,000 से कम का आपको कोई कंप्यूटर आपको नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ अगर लैपटॉप पे आप लेने जाते हो तो 20,000 तक की रेंज, कम से कम 20,000 आपको लैपटॉप पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बट इस डिवाइस के लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ आपको 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होता है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपए का आपका चिपसेट आता है। ये जो पूरा रास्पबेरी पाई डिवाइस है वो पूरी 4,500 से 4,000 के बीच में डिवाइस आती है। और कुछ बेसिक अटैचमेंट आपको चाहिए होता है, इसका HDMI केबल लेना होता है, एक इसका पावर एडेप्टर आपको चाहिए होता है और जो पावर एडेप्टर के साथ साथ में आपको चाहिए होता है एक मेमोरी कार्ड। तो ये 3 चीजें आपके लिए मेन होती है। आपका चिपसेट बोर्ड हो गया, आपका HDMI केबल हो गया एंड आपका चार्जर हो गया जो कि C टाइप वाला C टाइप पावर एडेप्टर। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स है जो आपको उसके साथ में चाहिए होते हैं। उसके अलावा आप सेकंड नीड आती है हमारी इसको आउटपुट डिस्प्ले के लिए। तो आउटपुट के लिए आपको अलग से कोई खर्चा नहीं करना है। जनरली सबके पास घरों में टीवी होता है या मॉनिटर ऑलरेडी, अगर जिनके पास कंप्यूटर के तौर वाले मॉनिटर्स होते हैं या CCTV वाले मॉनिटर्स होते हैं तो या टीवी है, तो आप इनमें से कोई भी चीज को यूज कर सकते हैं, बस उसमें HDMI पोर्ट होना चाहिए। तो आप उस HDMI पोर्ट के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हो इस डिवाइस को। अगर इन केस आपके पास ऐसी कोई डिवाइस जिसमें HDMI पोर्ट नहीं है, जिसमें RCV पोर्ट्स हैं या फिर VGA पोर्ट है, तो उसके लिए आपको काम करना होगा, इसका जो HDMI है उसके लिए एक HDMI एडेप्टर आपको लेना होगा जिसके थ्रू आप पोर्ट्स को कन्वर्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। तो वो भी जनरली डिपेंड करता है कौन सा अडेप्टर लेने वाले हैं। तो उस अडेप्टर की उसकी प्राइस डिपेंड करती है, 1,000 रुपए के भी आते हैं, 200 रुपए के भी आते हैं, 500 रुपए के आते हैं। डिपेंड करता है कौन सा अडेप्टर उसके लिए लेने वाले हैं, वो चीज उस पर फैक्टर पे डिपेंड करती है। उसके साथ साथ में इस डिवाइस की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस डिवाइस को मैं ऑलमोस्ट देखा जाए तो पिछले 6 सालों से यूज कर रहा हूँ। मेरे पास पहले पाई वर्जन 1 यूज करता था, फिर पाई 2 आया मैं वो यूज करता था, देन 3 आया मैं वो यूज कर रहा। अब रिसेंटली पाई 4 चल रहा है तो इस वक्त मेरे पास पाई 4 है। और इसकी रिलायबिलिटी की बात करें, जो पहले वर्जन आते थे उनमें 1 GB रैम आता था, किसी में उससे पहले 512 रैम आता था।
तो लाइक समवेयर वो आपको फुल डे परफॉर्मेंस के लिए लैग कर जाता था, लाइक आपकी चीजें कहीं ना कहीं रुक जाती थी। बट ये जो डिवाइस है इसके अंदर आपको 4 GB का रैम मिलता है, तो 4 GB रैम के हिसाब से आपका आपका डे वर्क में आपको कहीं पे भी इश्यू नहीं आने वाला है। जहां तक कि लाइक मैंने इसको अपने डेली ऑफिस यूज के पर्पज से मैंने रिलाई करके देखा, तो लाइक जो मेरे को अगर मैं अपने जीमेल की बात करूँ तो मैं अपने सारे मेल बॉक्सेस यहाँ से ऑपरेट कर सकता हूँ, सोशल मीडिया साइट्स में अपने यहाँ से ऑपरेट कर सकता हूँ। उसके अलावा अपना एमएस ऑफिस, लाइक एमएस ऑफिस नहीं बट मेरे ऑफिस डॉक्यूमेंट्स लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं या प्रेजेंटेशंस होती है या एक्सेल शीट्स होती है, वो सारी चीजें मैं सिस्टम पे इजीली मैनेज कर सकता हूँ विदाउट किसी लैगिंग के। और उसके साथ साथ में सिस्टम का अगर रिस्पॉन्स रेट की बात की जाए तो आपका अगर जैसे नॉर्मल विंडोज यूज करते हैं और एक आप अपना लिनक्स का उबंटू यूज करते हैं, तो आपको ज्यादा कोई लाइक अगर देखा जाए अगर फोन से कंपेयर किया जाए तो आपका जो फोन होता है, फोन के साथ में क्या होता है, आपको फोन में जितना आपको रिस्पॉन्स मिलता है सेम चीज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो इस डिवाइस के अंदर आपको क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है जो कि आपका 1.5 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट प्रोसेसर होता है। इस प्रोसेसर के बेस आर्किटेक्चर की बात की जाए तो ये ARM Cortex A72 प्रोसेसर है और उसके साथ में आपको 1 MB का L2 शेयर्ड कैश मेमोरी मिलती है। और उसी के साथ साथ में इस पाइप के अंदर में 3 वर्जन टोटल आपको मिलते हैं। 2GB रैम का आता है, 4GB रैम आता है और 8GB रैम आता है। तो आई सजेस्ट आप 2GB वेरिएंट के साथ मत जाइए, या तो आप 4GB वेरिएंट के साथ में जाइए या फिर 8GB वेरिएंट के साथ में जाइए, तो आपको कहीं पे भी लैग या ये नहीं लगेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट बेकार गया है। और इसके अंदर जो आपको रैम मिलती है वो आपकी LDPDDR4 रैम है जो कि सेम आपके 2GB 4GB और 8GB वेरिएंट में अवेलेबल है। अब हम लोग बात करते हैं इसके इंटरफेस की और इसके यूजेबिलिटी की। तो यूजेबिलिटी की अगर बात की जाए तो जो इसका रास्पबेरी ओएस है, इन लोगों ने काफी हद तक इसको डिजाइन किया है जो आपको ऑलरेडी आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं तो काफी हद तक उन्होंने सेम आर्किटेक्चर्स का फॉलो अप किया। लाइक आपका बॉटम में आपको स्टार्ट मेन्यू मिलता है, टॉप पर आपके सारे आइकन्स आ जाते हैं, आपकी ड्राइव्स यहाँ पे शो हो जाती है, आपका रिसाइकल भी यहाँ पे शो हो जाता है। और आपके लेफ्ट साइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका टाइम और आपके एडिशनल सर्विसेज वो सारी चीज यहाँ पे शो हो जाती है। उसके साथ साथ इस डिवाइस का एक फायदा और ये भी है कि लाइक इसके अंदर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। बट एक चीज है, आप अगर सोचेंगे कि आपका जो ओरिजिनल जो आप विंडो यूज करते हैं तो आप वो ऑफिशियल जो विंडो वो आप यहाँ पे यूज करें, वो चीज पॉसिबल नहीं है। बिकॉज विंडोज का आर्किटेक्चर के लिए ARM 64 चाहिए होता है, ये हमारे हमारे सिंपल ARM Cortex बोर्ड्स होते हैं, तो इनके ऊपर आप विंडोज इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। बट एक चीज और साथ में है, लाइक इसके लिए आपको काफी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक आपको लाइनक्स के काफी सारे डिस्ट्रोज यहाँ पे मिलते हैं जो आप इस पे यूज कर सकते हो। लाइक जैसे आपको उबंटू मिलता है तो आप उबंटू यहाँ पे यूज कर सकते हो जो आपका सिस्टम पे आता है। लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर आपको उबंटू यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लाइक जो सेम फीचर आपको कंप्यूटर के फीचर पे मिलेंगे, सारी चीज आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो। और साथ ही साथ में इसके एक फायदा और है, इस कंप्यूटर को आप एक मिनी सर्वर के तौर पे यूज कर सकते हो। अगर आप डेवलपमेंट्स करते हो तो आप डेवलपर्स के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, सस्ते बजट में आप लोग अपना काम कर सकते हैं। कोई पाइथन डेवलपर है या फिर कोई सिंपल PHP डेवलपर है तो दे कैन राइट देयर कोड ऑन दिस डिवाइस। तो बिकॉज लाइक अगर आपको XAMPP चलाना है, आप XAMPP सर्विसेज यहाँ पे चला सकते हो। आप कोई भी आपको मिनी सर्वर बनाना है तो आप वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, आप अपाचे यहाँ पे रन कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें इसके ऑफिस यूजेबिलिटी की तो डॉक्यूमेंट्स की बात आती है तो यहाँ पे आपको ओपन ऑफिस इसके अंदर मिल जाता है। आप यहाँ से अपनी इनके साइट से ओपन ऑफिस डाउनलोड कर सकते हैं। और तो ओपन ऑफिस के अंदर आपको अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स आप बना सकते हो, आप अपनी एक्सेल शीट्स बना सकते हो, आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, आप कुछ भी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके साथ साथ में अगर आउटलुक का अगर हम लोग बात करें तो आउटलुक की आप यहाँ पे साइट के थ्रू आउटलुक ऑपरेट कर सकते हो। और यदि अगर आपको मेल क्लाइंट चाहिए पर्टिकुलरली तो उसके लिए आपको यहाँ पे थंडरबर्ड मेल मिलता है, तो आप थंडरबर्ड मेल के थ्रू अपने मेल क्लाइंट्स यूज कर सकते हो। और बाय डिफॉल्ट ये लोग फायरफॉक्स ब्राउजर यूज करते हैं, बट आपके पास ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे ब्रेव ब्राउजर इंस्टॉल कर सकते हो, आप यहाँ पे क्रोम इंस्टॉल कर सकते हो, आप यहाँ पे ओपेरा इंस्टॉल कर सकते हो। जो सॉफ्टवेयर आपको एक लाइनक्स बेस्ड डिस्ट्रो पर मिलते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर आपको इस रास्पबेरी OS के अंदर मिलते हैं। और आई सजेस्ट अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आई सजेस्ट आप भी रास्पबेरी यूज कीजिए, लाइक रेदर देन गोइंग फॉर उबंटू और समथिंग। अगर आप डेवलपर नीड पे देखना चाहते हैं तो आप लाइक अगर डेवलपमेंट फील्ड के हिसाब से और अगर आप लिनक्स के साथ में फैमिलियर हैं तो आप उबंटू इंस्टॉल कीजिए। वैसी बात है, उबंटू का इंटरफेस काफी बेटर है इस रास्पबेरी के कंपैरेटिवली। और अगर बात की जाए तो उबंटू का इंटरफेस है तो उबंटू का इंटरफेस काफी बेहतर है रास्पबेरी से। फीचर्स एंड कंपैटिबिलिटी की चीजों की बात आती है तो वो भी आपको उबंटू में काफी बेहतर मिलती है एज कंपेयर टू रास्पबेरी। बट अगर जो लोग टोटली कंप्यूटर्स के बारे में नए हैं, लाइक जो लोग विंडोज के साथ फैमिलियर है, जिन लोगों ने आज तक विंडोज यूज किया, उन लोगों को कंप्यूटर के लिए ऑप्शन सेटअप करना है
तो आप लोगों को सिर्फ Raspberry Pi से ही स्टार्ट करना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा कि लाइक दोनों में क्या डिफरेंस है और कहाँ से कैसे चीजें वर्क करती हैं। अगर आप देख सकते हैं तो ये है हमारा छोटा सा कंप्यूटर, जिसके बेसिस पे हम लोग सारे काम करने वाले हैं या सारे काम हम लोग करते हैं। तो इस डिवाइस की सबसे अच्छी बात है काफी छोटा सा है, अगर आप देखोगे तो मेरे एक छोटे से हाथ में फिक्स हो गया। आप अपनी पॉकेट में रख के इस पीसी को कहीं पर भी ले सकते हो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो एक सिटी से दूसरे सिटी में, आप अपना बड़ा कंप्यूटर हर जगह कैरी नहीं कर सकते, बट ये चीज, ये लैपटॉप पे आप हर जगह इजिली कैरी नहीं कर सकते, बट ये छोटी सी चीज आपके किसी भी पॉकेट में पड़ी रहे, लाइक आप इसको फील भी नहीं कर पाओगे आपके पॉकेट में लगा हुआ है। अगर आप देखोगे तो इसमें आपको एक सी टाइप का पावर इनपुट मिलता है, और उसी के ठीक बगल में यहाँ पे माइक्रो एचडीएमआई पोर्ट्स है। लाइक इसका जो ऑर्डिनरी एचडीएमआई होता है आपको वो कनेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे आपको माइक्रो एचडीएमआई पोर्ट्स दिए गए हैं, और इसमें आपको 2 माइक्रो एचडीएमआई दिए गए, तो आप एक साथ में यहाँ पे 2 डिस्प्ले पे कनेक्ट करके काम कर सकते हो। तो इट डज सपोर्ट, और इसके थ्रू आप 4K वीडियो या 4K रेजोल्यूशन आपको आउटपुट में मिलता है। तो आप 4K डिस्प्ले वाले मॉनिटर्स या 4K डिस्प्ले वाली टीवी इनके थ्रू डेफिनेट इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके ठीक इसके बगल में आपको दिया जाता है ऑडियो जैक। तो ऑडियो जैक यहाँ पे कंपलसरी इसलिए होता है, माइक्रो एचडीएमआई के अंदर क्या होता है, माइक्रो एचडीएमआई के अंदर में आपको ऑडियो का ट्रांसमिशन नहीं होता, ये सिर्फ आपका वीडियो ट्रांसमिट करता है। तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑडियो जैक कंपलसरी है। तो ऑडियो जैक के थ्रू आप अपने स्पीकर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको साउंड का आउटपुट चाहिए तो। और वहीं इसके एक साइड में देखा जाए तो आपको 4 यूएसबी पोर्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। जनरली आपको देखा जाए कंप्यूटरों में आजकल 2 यूएसबी पोर्ट्स आ रहे हैं, बट यहाँ पे आपको 4 यूएसबी पोर्ट मिलते हैं, जिनमें से 2 आपके यूएसबी 2.1 होते हैं और 2 आपके यूएसबी 3.0 होते हैं। और ठीक उसी के बगल में आपको मिलता है एक ईथरनेट पोर्ट, तो इसके अंदर आप अपना इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो ईथरनेट के थ्रू। और साथ ही साथ में इसके एक और साइड में देखा जाए तो इसके दूसरी साइड में कुछ नहीं है, और सिमिलरली तीसरी साइड में भी कुछ नहीं है। और अगर इसके मैं बैक प्रोफाइल में जाऊं तो बैक प्रोफाइल में सिर्फ इसके सर्किट्स दिखते हैं, और इसकी के साइड में एक छोटा सा हमारा एसडी कार्ड का स्लॉट दिया गया, तो जिसमें आप 512 जीबी तक का एसडी कार्ड कनेक्ट कर सकते हो। मैंने भी 32 जीबी का कनेक्ट किया है, मेरे लिए सफिशियंट था। और इस डिवाइस को अगर आप टॉप पर देखोगे तो टॉप पर यहाँ पे रास्पबेरी पाई का लोगो बना हुआ है, और ये इसका ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। उसके अलावा ये जो सर्किट्स है ये काफी सारे चीजों के लिए काम आ सकते हैं। जब आप डेवलपर नीड पे जब आप डेवलपर एंड पे जाओगे तो ये चीज आपको जरूरत पड़ती है। बाकी अगर आपको पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे आपके लिए इसको कोई खास यूज नहीं है। उसके बाद में ये मैंने इसके लिए एक अटैचमेंट मंगाया हुआ है, लाइक एक टच स्क्रीन डिस्प्ले 3.5 इंचेस का, लाइक रजिस्टिव टच है। और ये जो मैंने मंगाया था ऑलमोस्ट 1500 रुपए का समथिंग पड़ता है, बट आप लोगों के लिए इसकी कोई नीड नहीं है। और उसी के साथ साथ आपको जरूरत पड़ती है इस HDMI केबल का, लाइक HDMI A to HDMI C वाला पोर्ट का काइंड ऑफ सीन होता है। ये वाला जो एंड आपके कंप्यूटर या लाइक आपके मॉनिटर में और आपके टीवीज पर कनेक्ट होता है, वहीं ये जो माइक्रो HDMI एंड है ये आपके पाइज में कनेक्ट होता है। तो ये वाला जो एंड है मैं अपने टीवी में कनेक्ट करने वाला हूँ, और ठीक उसके रिस्पेक्टिवली ये वाला एंड मेरे पाई में कनेक्ट होने वाला है। और उसी के साथ जो मेरा ये वाला एंड है ये मेरे पाई में कनेक्ट होगा। किसी भी पोर्ट में मैं कनेक्ट कर सकता हूँ स्टार्टिंग के टाइम में। तो ये मैंने इसको फर्स्ट पोर्ट में अगर मैं कनेक्ट करता हूँ इस तरीके से कुछ कनेक्ट हो जाता है। और उसके अलावा और ये है मेरा कीबोर्ड माउस का रिसीवर, तो जिसके थ्रू मैं कीबोर्ड माउस यूज करने वाला हूँ। तो ये मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। मैं किसी भी इन चारों पोर्ट्स में से मैं किसी में भी एक यूएसबी रिसीवर कनेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे कि आप देख पाएंगे कनेक्ट हो चुका है। और ये है मेरा सी टाइप का पावर सोर्स। तो इस सी टाइप पावर सोर्स को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ अपने पाई के अंदर में। तो ये मेरा जो पावर पोर्ट है यहाँ पे दिया गया है, इसके अंदर मुझे अपना सी टाइप कनेक्ट करना होता है। और ये देखेंगे आप इसके ऊपर एक रेड लाइट ब्लिंक होना जल गई है। लाइक जब भी आप इसको पावर करते हैं तो इसके ऊपर एक रेड लाइट ब्लिंक हो जाती है। तो अब आप देख सकते हैं सिस्टम चालू हो गया है। तो जब आप स्टार्ट करते हैं ये कुछ इस तरीके से ओपन होकर आता है। तो मैंने भी यहाँ पे 2 OS इंस्टॉल किए, तो लाइक जो अभी स्टार्ट होगा डिफॉल्टली वो मैं Raspberry Pi पे स्टार्ट करने वाला हूँ इसको। तो ये जो डिवाइस है इसके अंदर आपको पावर कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ से आपको ब्लूटूथ ऑप्शंस के अंदर मिलता है, और इसके अंदर आपको वाईफाई भी इनबिल्ट मिलता है। तो वाईफाई ब्लूटूथ दोनों के लिए आपको कोई एडिशनल अटैचमेंट्स नहीं चाहिए होता, जो आपको एक रैंडम कंप्यूटर के अंदर चाहिए होता है। तो ये भी इस डिवाइस का एक प्रॉफिट है। और उसी के साथ साथ मैं अगर इसका ओवरऑल इंटरफेस की बात किया तो काफी हद तक विंडोज से सिमिलर है। तो जो लोग विंडोज के साथ में फैमिलियर है उनको इंटरफेस को लेकर कोई इशू नहीं आता है। जैसे अगर आप देखोगे तो Raspberry Pi का जो आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक करके आपको आपके सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ तो ये आपका ओवरऑल मेन्यू यहाँ पे आता है, जिसमें आपके गेम सॉफ्टवेयर सारी चीजें आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो। और उसके अलावा आपके टॉप पर देखते हो तो लाइक आपके जितने भी सिस्टम आइकन्स है वो सारे डेस्कटॉप पर अरेंज हो जाते हैं, और जो भी आपकी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग आप ये चीजें हैंडल कर सकते हो यहाँ से। और साथ ही साथ में अगर आपके पास कोई ब्लूटूथ अटैचमेंट एसेसरीज है तो आप उसमें ब्लूटूथ एसेसरीज भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको लाइक आपके पास
ऑक्स वाले स्पीकर नहीं है, आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं, तो आप इस डिवाइस में साउंड आउटपुट के लिए ये ब्लूटूथ स्पीकर्स भी यूज कर सकते हो। और अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो माइंड ब्लोइंग कनेक्टिविटी आपको इसमें मिलती है, आपको कोई कनेक्टिविटी का इश्यू नहीं आता है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है, कोई डिले नहीं होता है, कोई साउंड ब्रेक नहीं होती है। तो ये था हमारा आज का क्विक टिप, आप अपने घर पे कैसे एक मिनी कंप्यूटर सेटअप कर सकते हो। तो अगर मैं बात करता हूँ इस पूरे बंडल पैकेज की, तो ये पूरा बंडल पैकेज ऑलमोस्ट आपको 6,000 रुपए के अंदर पड़ जाता है, जिसमें आपका कीबोर्ड माउस इंक्लूडेड है और उसके साथ साथ में आपका HDMI केबल, आपका पावर एडेप्टर और आपका USB केबल। तो ये 5 मेजर चीजें हैं जो आपको जरूरत पड़ती है अपना एक मिनी कंप्यूटर सेटअप करने के लिए। और आपके पास होना चाहिए घर पे ऑलरेडी आपके पास घर पे एक टेलीविजन होना मस्ट है, या फिर एक मॉनिटर होना, जिसके बेसिस पे आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो लाइक जो जो प्रोडक्ट्स मैंने अपने सिस्टम बनाने के लिए यूज करे, वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन मेंशन किया, तो आप वो प्रोडक्ट्स यहाँ से जाके खरीद सकते हो। तो जिसके अंदर लाइक मेरा पाई होता है जो 4,500 रुपए का आता है ऑलमोस्ट, जिसमें मेरा USB केबल होता है। तो लाइक USB केबल इस काइंड ऑफ C टाइप केबल जो मैं पावर सप्लाई के लिए यूज करने वाला हूँ, तो वो 150 to 100 पीस के अंदर में आपको मिल जाती है। पावर एप आपको 100 पीस तक का मिल जाता है बेसिक वाला। और तो सेकंड चीज आती है आपकी कीबोर्ड माउस, जो सबसे मेजर चीजें हैं उसको यूज करने के लिए, तो वो भी आपको 500-600 रुपए के अंदर पेयर मिल जाता है कॉम्बो, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रहा हूँ। एंड लास्ट आपको जरूरत पड़ती है आपको मेमोरी कार्ड, माइक्रो SD कार्ड, जिसमें आप अपना रास्पबेरी OS या उबंटू या जो भी OS आप सेटअप करना चाहें वो उसके अंदर आप सेटअप करते हैं। तो ये चीजें आपको इनिशियल सेटअप के लिए चाहिए होती हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए और बेहतर वीडियो लेकर आऊँ। मैं हूँ आपका होस्ट शिवम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।